आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक और नया रिकॉर्ड बनाया। 94,000 की सतह पहली बार क्रॉस हुई। गो के क्लोजिंग इंडेक्स 94,000 की सतह पर बरकरार नहीं रह सका, लेकिन 93,000 से जायद अभी भी ये इंडेक्स क्लोज हुआ। तो बैरल मार्केट बड़े अच्छे इस वक्त पॉजिटिव मोड में है और बहुत जल्द 6 फिगर्स में दाखिल होने वाली है। इंटरेस्ट रेट में जिस तरह कमी हुई, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह हुकूमत ने कंट्रोल किया, जिस तरह इकनॉमिक पॉलिसीज़ इस वक्त हुकूमत की बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और एक आहिस्ता के साथ एक इस्तेहकाम जिस तरह ये हुकूमत इकॉनमी में लेकर आ रही है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट भी मज़ीद ग्रो कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ रही है। और न सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही है बल्कि इन्वेस्टर्स को बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हो रहा है और मुख्तलिफ कंपनीज इस वक्त अपने एक बेहतरीन टाइम को यहाँ पर भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हैं। अब ये मज़ीद कहाँ तक इसमें ग्रोथ की गुंजाइश है और जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और यकीनी तौर पर इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी आएगी, क्योंकि अभी भी 15% हायर साइड पर है, अगर हम उसको इन्फ्लेशन रेट से कंट्रोल एक कंपैरिजन उसका करें तो उसके बाद फिर मज़ीद कहाँ तक ये मार्केट जा सकती है और इसके पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर क्या इंपैक्ट्स क्रिएट होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हम इस इंडेक्स को तो रोज़ाना ग्रो करते देख रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नई कितनी बढ़ रही है, सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त कितना ज़्यादा होता जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम आप जब भी डिस्कस कर रहे हैं मार्केट की एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस को, तो इसके अंदर हर दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कोई अच्छी चीज़ें हैं बोलने के लिए और हम बोल्ड टीवी पे जब वो बातें करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम बोल रहे होते हैं और टॉक। और सवाल ये है कि इन्फ्लेशन जब से नीचे आना शुरू हुई, उसके बाद इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट हुई, तो बहुत सारा पैसा जो कि फिक्स्ड इनकम में चला गया था वो इक्विटी मार्केट का पैसा, स्टॉक मार्केट का पैसा, अब वो वापस आ रहा है। खासे बदतरीज बड़े हल्के लेवल से आ रहा है, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम से कन्वर्ट होके आ रहा है इनटू इक्विटीज। और आप देखें कि फायदा उनका ये हो गया कि टाइमिंग वाइज जो लोग पहले आ गए इस काम में उनको ज्यादा बड़ा गेन है। जो दोज हु आर स्टिल थिंकिंग और वो साइड पे बैठे रहे, उनको इंटरेस्ट रेट की और ये जो मूवमेंट थी उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, वो अभी भी सोच विचार का काम ले रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है अपने नाजरीन को बताना कि जब इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट होती है तो इसके रिपरकशंस और उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है। और आपने देखा कि ये जो 2, 3, 4 साल का जो पीरियड था जिसमें जो फिक्स्ड इनकम में, मैं बात कर लूँ और आसानी के लिए नाजरीन की, कि अगर आप हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगों की मैनेज करते हैं प्रोफेशनली, जो पहले अगर 50% इक्विटी और लेट्स से 40% इक्विटी और 60% फिक्स्ड इनकम में होते थे, वो बढ़ के 90 से ज़्यादा चले गए थे फिक्स्ड इनकम में। अब वो वापस आ रहे हैं और एक अच्छा काम यहाँ ये हो गया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज जो अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करती थी, उनमें से बाज ने ये फैसला किया, एंड आई अप्रिशिएट द इन्वेस्टमेंट कमिटीज ऑफ दोज इंश्योरेंस कंपनीज, कि जिन्होंने अपनी तो सेल की, हमने देखा और बहुत से लोगों ने देखा जो शाम को देखते हैं कि किस किस सेक्टर में सेल हुई, तो इंश्योरेंस ने बेचा, लेकिन वो पैसा इन्होंने प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स को दिया और उन्होंने उसके अंदर बाइंग की। तो अब हर दिन और हर हफ्ते आप देखें कि म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही है और आ रही है वो मेन आइटम्स में। एक उनको एक जो चीज जो दे रही है टेल विंड, वो ये है कि सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन, जो पहले हम सिर्फ बातें करते थे, अब अगर आप देखें तो ट्रेड रिसीवेबल्स, चाहे वो PSO के हों, OGDC के हों, PPL के हों, उनके ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। तो जब जब लोग इस बात के ऊपर ईमान और एतबार कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।